एक समय की बात है। एक ऊंची पहाड़ी पर बने छोटे से घर में सलोनी नाम की एक बहुत प्यारी बच्ची अपने मम्मी, पापा और दादी माँ के साथ रहती थी। कुछ दिनों से सलोनी के पापा शहर गए हुए थे, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी मम्मी और दादी माँ निभा रही थी। एक सुबह मम्मी ने सलोनी से कहा, सलोनी बिटिया, सब्जियां और घर के कुछ सामान खत्म हो गए हैं। मुझे वो सब लेने के लिए पहाड़ी के नीचे गांव में जाना होगा। मुझे आने में शाम हो जाएगी। तब तक तुम अपनी दादी माँ के साथ रहो, और हाँ, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम उनकी मदद कर देना। ठीक है मम्मी, आप आराम से जाओ। मैं दादी माँ के पास रुक जाऊंगी और उन्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं उनकी मदद कर दूंगी। इतना कहकर मम्मी सामान लेने नीचे घाटी की ओर चली गईं। कुछ देर बाद सलोनी की दादी माँ भी जाग गई। सलोनी बिटिया, तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है? दादी माँ, मम्मी सब्जी और सामान लेने के लिए पहाड़ी के नीचे वाले गांव में गई हैं। उन्होंने कहा है मैं शाम तक लौट आऊंगी। दादी माँ, मैं आपके लिए कुछ खाने का बनाऊं? मम्मी ने कहा था कि मैं आपकी मदद करूं। अरे मेरी प्यारी बच्ची, तू कितनी अच्छी है। तू अपनी दादी माँ का कितना ख्याल रखती है। पर अभी तू आराम से बैठ, मैं हम दोनों के लिए कुछ खाने का बनाती हूँ। दादी माँ, मैं भी आपका साथ दूंगी। मैंने मम्मी को बोला था कि मैं आपके साथ काम में मदद करूंगी। ये तो सही बात है। मदद तो हमें सबकी करनी चाहिए। मदद करना बहुत अच्छी आदत होती है बिटिया। दादी माँ खाना बनाने में लग गई। सलोनी भी उनकी मदद करती रही। दोनों ने मिलकर जल्दी से खाना बना लिया और साथ बैठकर खाया। सलोनी बिटिया, तुम्हारी मम्मी को तो आने में शाम हो जाएगी, पर चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ बिल्कुल खत्म हो गई हैं। तुम्हारी मम्मी थकी हुई आएंगी, पर घर में खाना तभी बनेगा जब लकड़ियाँ होंगी। एक काम करते हैं, हम दोनों पीछे के जंगल में चलते हैं। वहाँ से कुछ सूखी लकड़ियाँ ले आते हैं। ठीक है दादी माँ, मैं अभी आपका चश्मा लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आना। उसके बाद सलोनी अपनी दादी माँ के साथ पहाड़ी पर बने जंगल से लकड़ियाँ लेने के लिए चली जाती है। जंगल में पहुंचकर दादी माँ थक गईं और एक पत्थर पर बैठ गईं। दादी माँ, आप थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ। लकड़ियाँ मैं इकट्ठी करके ले आती हूँ। ठीक है बिटिया, पर ज्यादा अंदर मत जाना। यहीं पास से लकड़ियाँ ले लेना। ये टोकरी लेती जाओ। सलोनी लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगी, लेकिन लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते वो थोड़ा आगे निकल गई। बचाओ बचाओ! सलोनी आवाज की तरफ गई। उसने देखा कि एक बड़े से लोहे के पिंजरे में एक बहुत सुंदर परी बंद है। मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। दीदी, आप कौन हो और यहाँ इस पिंजरे में कैसे बंद हो गई? मेरा नाम तारा परी है। मैं परीलोक से इस जंगल में घूमने आई थी, लेकिन एक चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया और मेरे पंख छीन लिए। परी दीदी, आप चिंता मत करो। मेरी मम्मी कहती है हमें सबकी मदद करनी चाहिए। मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। सलोनी दौड़कर अपनी दादी के पास गई और सारी बात बताई। सलोनी बिटिया, चुड़ैल को सबक सिखाने का एक ही तरीका है। दादी माँ घर से लाल मिर्च ले आई। सलोनी ने चुड़ैल की गुफा में लकड़ियां जलाईं और आग में लाल मिर्च डाल दी। सत्यानाश! किसने ये मिर्चें जलाई? मेरी आंखें जल रही हैं। चुड़ैल आंटी, अभी तो धुआं और बढ़ेगा। नहीं नहीं, आग में और मिर्च मत डालना। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। और फिर चुड़ैल वहां से गायब हो गई। सलोनी ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। तारा परी को उसके पंख वापस मिल गए। सलोनी, थैंक यू सो मच। तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। ये लो प्यारी बच्ची, मेरी तरफ से सुंदर सुंदर उपहार। आपको भी थैंक यू दादी माँ। तारा परी ने जादुई छड़ी घुमाई और सलोनी को सुंदर कपड़े और खिलौने उपहार में दिए। फिर वो खुशी खुशी अपने परीलोक वापस चली गई।
सलोनी भी अपनी दादी माँ के साथ वापस घर लौट आईं। सलोनी ने अपनी सूझबूझ से चुड़ैल को भगा दिया और पिंजरे में कैद परी को आजाद कराया। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मदद करना सबसे अच्छी आदत है।